मतभेद रहे, मनभेद नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से दो बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि दिग्विजय सिंह जब इस मुलाकात करने के बाद बाहर आए तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। क्या पोस्ट लिखा है ये आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है उससे पहले आप ये जानिए कि कमलनाथ से मिले हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है। फेसबुक पर फोटो शेयर कर लिखा है कि कमलनाथ जी से छोटे मोटे मतभेद रहे हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं। दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट बताता है कि कमलनाथ के साथ उन्होंने अपने और उनके परिवार के 50 वर्षों के रिश्तों को याद तो किया है, लेकिन मतभेद और मनभेद वाली बात भी कही गई है। और ये बात उस वक्त सामने आई है जब कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने के पीछे दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा था और ये कहा था कि वो विश लिस्ट पूरी नहीं हुई जिसके चलते सरकार गिर गई थी। और उधर इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। कुल मिलाकर एक दूसरे पर निशाना साधने के बाद अब ये पहली बार मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। कमलनाथ जी और मेरे 50 साल के पारिवारिक संबंध हैं, ये दिग्विजय सिंह बात कह रहे हैं। आगे उन्होंने ये कहा है कि हमारे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, आगे भी कांग्रेस के नेतृत्व में सेवा करते रहेंगे। सिंधिया की पार्टी छोड़ने को लेकर मतभेद सामने आए थे और उसी मतभेद का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि मतभेद जरूर रहे हैं, मतभेद होते रहते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती है, एक पार्टी में रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं रहते हैं। इस मुलाकात, इस तस्वीर को आप डिकोड कीजिए। इस तस्वीर को अगर डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री जब मुलाकात करते हैं, जो दोनों एक ही पार्टी से संबंधित हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह मुस्कुरा रहे हैं और कमलनाथ भी हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरे हुए हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के लिए। रंजना, ये मुलाकात उन सियासी सवालों के जवाब भी कहे जा सकते हैं जो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की सियासत में उठे थे कि आखिर क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है क्या, लेकिन अब दिग्विजय सिंह पोस्ट कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए विवेक, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गिराने पर जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया था उसके बाद ये सब चीज़ें कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच वैसे संबंध ना रहे जो वर्षों से उनके बीच चले आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो हो सकते हैं, लेकिन देखिए आज जब कल मुलाकात हुई और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, एक्स पर ये जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं और किसी भी तरह के हमारे बीच में मनभेद नहीं है। देखिए मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कहीं नहीं है और हम एक साथ आगे इसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही लंबे समय से एक साथ काम किए हैं। यानी अब इस एक्स पर पोस्ट के बाद विवेक, उन तमाम कयासों पर विराम लगाया जा सकता है जिसमें कहा जा रहा था कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच थोड़ी सी दूरियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन अब इस एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। और रंजना, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे क्यों ना ये कहा जाए कि डैमेज कंट्रोल किया गया है दिग्विजय सिंह के द्वारा। दोनों नेता 75 प्लस उम्र के हैं, यानी कि उस पड़ाव पर है जहां पर अब अगली पीढ़ी उनकी राजनीति में है और एक वरिष्ठ क्रम में उनकी भूमिका रहती है। ऐसे में दोनों ने मतभेद भुलाकर जो बात कही है कि मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर रहे हैं, तो ये इसका डैमेज कंट्रोल क्यों ना कहा जाए इसको? देखिए डैमेज कंट्रोल तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शिकवे तो थे, थोड़ा सा गिला तो ज़रूर था इस बात को लेकर, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कही गई थी और उसके बाद लगातार जो मतभेद है वो ज़रूर निकल कर सामने आए थे। लेकिन यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है विवेक, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो अब इनकी तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं और लगातार इनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं और तमाम जो जूनियर नेता हैं उनको मिलता है। और ऐसे में अगर दो नेताओं के बीच में आपसी खींचतान रहेगी तो इसका असर पार्टी और कार्यकर्ताओं पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए आप एकजुट हैं और आप एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और सभी का एक साथ आगे बढ़कर मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए डैमेज कंट्रोल करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि आपको तमाम जो खींचतान करने वाले नेता हैं जो बीजेपी की तरफ से भी लगातार चुटकियां ले रहे थे, उनको भी एक तरह से ये जवाब देने की कोशिश की गई है। विवेक, अगर यहाँ पर देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।